पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, उसकी जनरेशन पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका इनपुट डिवाइसेस। आपका जो ये टॉपिक है यहाँ पे, ये हमारे BA BSc BCom में 3rd ईयर का फाउंडेशन कोर्स का टॉपिक भी है। साथ ही साथ ये डिप्लोमा माइनिंग, एरो और BTech 3rd ईयर में ये पढ़ने वाला एक टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में। व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स, जिसमें आपका एक टाइप होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस की, ये क्या होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। सिंपली कंप्यूटर का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर के कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ये इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका एक हार्डवेयर है। स्पेशली कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस एक ऐसी डिवाइसेस होती है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में डेटा सेंड कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास डेटा है, कोई भी रॉ डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अपने कंप्यूटर पे हम सेंड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो कहलाती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। साथ ही साथ हम अपने इनपुट डिवाइस की हेल्प से ही कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और अपने कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे द्वारा दिए गए रॉ डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज और प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस अ कंप्यूटर आर द कीबोर्ड एंड माउस। वैसे तो हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के रूप में हम कई सारी डिवाइसेस यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे स्लाइड में देखिए हमारे पास कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, जॉयस्टिक है। ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस से कुछ डायग्राम है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज इन अ कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कुछ यहाँ पे आपके इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जो हम कंप्यूटर में या कि फिर कुछ ऐसे ही कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं इनमें यूज करते हैं। कौन कौन से देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, डिजिटाइजर टेबल जिसे टच टेबल या ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर और लास्ट है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनके अलावा भी हमारे पास कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई तरह के इनपुट डिवाइसेस दिए गए हैं जिन्हें हमने कैटेगरी वाइज अलग अलग सब कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर आपके इनपुट डिवाइसेस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें हमारे पास जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हें हमने कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज अलग अलग अरेंज किया है। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस एंड ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस में हमारा आता है डिजिटल कैमरा। इसके बाद आपके आया ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस को हमने वापस से 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया, कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और स्कैनिंग डिवाइस। कीबोर्ड डिवाइस में हमारे पास जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो है आपका कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें हम माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और डिजिटाइजर टेबल या टच टेबल जिसे ग्राफिक टेबल भी कहा जाता है इसका यूज करते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनर, OCR, OMR, MICR और बारकोड रीडर, ये सभी हमारे स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें यहाँ पे हम 1 बाय 1 अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइसेस क्या कहलाती है और उसका यूज कैसे किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू फॉलोइंग कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हें स्पेशली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपकी पहली कैटेगरी है ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस एंड ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस क्या कहलाती है। ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस जिसे सोर्स एंट्री डिवाइस भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा थोड़ा सा कि आपके जो ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्ट कंप्यूटर पे कनेक्ट नहीं होती हैं। इन्हें हम कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, पहले हम इनमें डेटा कलेक्ट करके स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी मीडियम की हेल्प से हम पूरा का पूरा डेटा एक साथ अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपके सबसे पॉपुलर ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है डिजिटल कैमरा, जो कि एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है जिसमें हम कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो एज अ इंफॉर्मेशन इसमें हम कलेक्ट करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम किसी भी कार्ड या वायर की हेल्प से अपने कंप्यूटर पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिजिटल कैमरा,
डिजिटल कैमरा हमारा एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है आपका डिजिटल कैमरा। इसके हेल्प से हम डिजिटल कैमरा की हेल्प से हम डिजिटली पिक्चर क्लिक करते हैं। डिजिटल कैमरा का यूज पिक्चर क्लिक करने के लिए होता है, साथ ही साथ इनसे हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमेज आर स्टोर एज डेटा ऑन मेमोरी कार्ड। डिजिटल कैमरा में हमारी जो इमेजेस होती हैं वो एज अ डेटा इसके मेमोरी कार्ड में सेव होती हैं। यहाँ पे जो भी हमारे हम इमेज क्लिक कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे एज अ डेटा ट्रीट होंगे। ये हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एज अ डेटा अपने पर्टिकुलर डिजिटल कैमरा की मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। इट हैज़ एन LCD स्क्रीन दैट अलाउ यूजर टू प्रीव्यू एंड रिव्यू इमेजेस। डिजिटल कैमरा में एक छोटी सी LED स्क्रीन होती है जो भी यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि यूज़र ने जो भी इमेजेस क्लिक की हैं, जो भी इमेजेस एज अ डाटा यहाँ पे वो स्टोर कर रहा है, उनको व्यू करने के लिए वो LED स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है। आपका जो डिजिटल कैमरा होता है वो हमारे जो फिल्म कैमरा होते हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी अधिक यूज होता है। क्यों? उसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स है आपका LCD स्क्रीन। इसमें क्या है, डिजिटल कैमरे में आपको एक छोटी सी LCD स्क्रीन प्रोवाइड की गई जिसकी हेल्प से इसमें स्टोर जो भी हमारे पास डेटा है, वीडियो है, उन्हें हम तुरंत ही देख सकते हैं। स्टोरेज कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स इन अ चिप। कि डिजिटल कैमरा में हम जो भी यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें तकरीबन हम थाउजेंड्स पिक्चर्स एक साथ स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर डेवलपमेंट अलाउ यूजर टू चूज एंड पिक विच पिक्चर टू डेवलप। इसमें क्या हो रहा है, हमें पिक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जैसा कुछ प्रोवाइड किया गया है जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे हमने इमेजेस स्टोर की हैं उनमें से हमें जो भी इमेज रखनी है उन्हें हम रख सकते हैं, या कि फिर उनमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, इमेजेस रिमूव करनी, तो वो भी इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। साइज सबसे इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका साइज, कि डिजिटल कैमरे की साइज़ क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। साथ ही साथ क्या होता है, इजीली इसे हम कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये आपके फिल्म कैमरा के कंपेरिजन में काफ़ी अधिक पॉपुलर डिवाइस है। ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस जिन्हें हम डायरेक्ट लाइन एंट्री डिवाइस भी कहते हैं। एक था आपका ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस जो क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सेकेंड आपका है ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं किसी न किसी वाई या किसी ब्लूटूथ की हेल्प से। तो जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से, हमारे CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे वो डायरेक्ट ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस या डायरेक्ट लाइन एंट्री डिवाइसेस कहलाते हैं। कुछ पॉपुलर आपके ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, OCR, OMR, स्कैनर, बारकोड रीडर। ये सभी जो हैं ये पर्टिकुलर किसी न किसी वायर की हेल्प से, किसी केबल की हेल्प से हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस की हमने वापस से यहाँ पे कई सब कैटेगरी बनाई हुई है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी वाइज ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इस कारण से यहाँ पे वापस हमने इन्हें इनके सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो हमारी पहली कैटेगरी है कीबोर्ड डिवाइस, सेकेंड कैटेगरी पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड थर्ड कैटेगरी स्कैनिंग डिवाइसेस। कीबोर्ड डिवाइस जैसा कि इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी डिवाइसेस जिसमें जो डेटा एंटर करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम कीज की हेल्प लेते हैं, कि ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम कीज की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र या इनपुट कर सकते हैं वो कीबोर्ड डिवाइसेस कहलाते हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस सिंपली आपके एक प्लास्टिक या कि फिर आप ऐसे ही किसी मटेरियल का एक छोटा सा बोर्ड होता है जिनमें नंबर ऑफ़ कीज होती हैं और उन कीज की हेल्प से अपने कंप्यूटर पे हम डेटा इनपुट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कीबोर्ड डिवाइस का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है। यहाँ पर देखिए आपका कीबोर्ड डिवाइस का एक डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें हमारे पास कीबोर्ड दिया हुआ है। कीबोर्ड जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे अधिक यूज होने वाला कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रेजेंट टाइम पे आपका जो है कीबोर्ड जो है वो सबसे अधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड डिवाइस में सिंपली आपका एक, इसे आप कह सकते हो कि एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें नंबर ऑफ़ कीज होती हैं, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीपैड आपके कीज होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं जो आपके एक स्पेसिफिक एक रेक्टेंगुलर एरिया में सीक्वेंस वाइज अरेंज करके दी जाती हैं, जिनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर, सिंबल, डिजिट अपने कंप्यूटर पे एंटर कर सकते हैं। There are some additional key provide for performing additional function like function की, कंट्रोल की, एरो की। हमारे पास कीबोर्ड में अल्फान्यूमेरिक कीपैड के साथ साथ कुछ स्पेशल की भी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि आपका होता है फंक्शन की, कंट्रोल की, एरो की। ये सभी हमारे पास
स्पेशल की होती हैं। कीबोर्ड और कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू USB और ब्लूटूथ। हमारा जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर से USB के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है। स्पेशली कीबोर्ड आर 2 टाइप्स। आपके जो कीबोर्ड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड आपके ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो किसी वायर के हेल्प से हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड हैं जो डायरेक्ट वायर की हेल्प से कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक ब्लूटूथ के हेल्प से हमारे CPU से कनेक्ट होते हैं। इसमें हमारे पास छोटा सा ब्लूटूथ होता है जो एज अ रिसीवर वर्क करता है, जो हमारे CPU से कनेक्ट होता है। इसके बाद पर्टिकुलर हमारे कीबोर्ड से सिग्नल्स ट्रांसफ़र होंगे, वो सिग्नल CPU रिसीव करेगा और प्रॉपर उसके बेस पे वर्किंग होगी। A laptop keyboard is more compact than a desktop keyboard to make the laptop smaller and lighter। हमारे पास जो लैपटॉप होता है उसमें भी एक कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो लैपटॉप कीबोर्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि इस कीबोर्ड की साइज़ क्या होती है हमारे पास, जो नॉर्मल डेस्कटॉप कीबोर्ड के कंपेरिजन में छोटी होती है। साथ ही साथ ये क्या होता है, हल्का भी होता है। स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टू इनपुट मैसेज एंड सेलेक्ट कमांड। ऐसे ही और जो आपके स्मार्टफोन होते हैं या फिर टैबलेट होते हैं उनमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जो जिसकी हेल्प से हम कोई भी कमांड या कि फिर कोई भी मैसेज अपने स्मार्टफोन में टैबलेट में इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड और ऑफ 2 साइजेस। हमारे पास जो कीबोर्ड है वो 2 साइज के होते हैं। पहला आपका कीबोर्ड होता था उसमें हमारे पास 84 to 101 to 102 कीज होती थी। कि हमारे पास जो पहले पुराने कीबोर्ड होते थे उसमें 84 से लेके आपके 101 या 102 कीज ही प्रोवाइड की गई थी। लेकिन जो प्रेजेंट में आपके कीबोर्ड यूज हो रहे हैं इनमें 104 to 108 की भी अवेलेबल होती हैं। और आपके जो 104 to 108 कीबोर्ड वाले जो 104 to 108 वाले जो कीबोर्ड होते हैं वो स्पेशली आपके विंडोज़ और इंटरनेट फैसिलिटी वाले कीबोर्ड होते हैं कि जिनसे हम अपने ईजिली मल्टीमीडिया जो फीचर्स होते हैं वो भी इनके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। एक सिंगल कीबोर्ड में कई तरह की कीज होती हैं जो इस अलग अलग पोर्शन पे अरेंज की जाती हैं। फर्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट की, ये आपकी A to Z जिनमें हम कैपिटल या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों इनसे हम टाइप कर सकते हैं, ये होती हैं। न्यूमेरिकल कीज 0 to 9 कुछ साथ में कुछ मैथमेटिकल सिंबल, सिंपली आपका हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, परसेंटेज साइन, हैश, ऐसे सिंबल्स के साथ हमारे पास एक न्यूमेरिकल कीज भी यहाँ पे दी हुई होती हैं। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए इनका नाम ही होता है फंक्शन की। एरो की स्क्रीन पे कर्सर को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मूव करने के लिए एरो की भी प्रोवाइड की जाती हैं जो 4 होती हैं। स्पेशल की कंप्यूटर हमारे कीबोर्ड में प्रोवाइड की जाने वाली कुछ स्पेसिफिक कीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं, जैसा कि आपका है शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, स्पेस बार, टैब, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एंटर, प्रिंट स्क्रीन, नम लॉक। ऐसे ये सब जो कीज हैं ये स्पेशल कीज हैं जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का डायग्राम दिया जा रहा है जिसमें हमारे पास जितनी भी हमने अभी कीज पढ़ी हैं सभी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे स्पेसिफिक लोकेशन पे अरेंज की गई हैं। सबसे ऊपर हमारे पास F1 से लेके F12 तक जो कीज दी गई हैं उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर हमारे कीबोर्ड में बीच का जो सेंटर का जो एरिया होता है वहाँ पे कई सारी कीज होती हैं जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेटिक की भी होती हैं, साथ ही साथ क्या होता है कुछ न्यूमेरिकल की भी दी जाती हैं। देन इस एरिया में कुछ स्पेशल कीज भी आपकी होती हैं, कंट्रोल, एंटर, स्पेस बार, अल्ट जो कीज होती हैं वो भी दी हुई होती हैं। इसके बाद हमारे पास मूविंग के लिए एरो की भी प्रोवाइड की गई हैं जो 4 होती हैं, और साथ साथ हमारे पास एक न्यूमेरिकल कीपैड होता है जहाँ पे स्पेशली आपकी जो न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 to 9 प्लस आपके मैथमेटिकल सिंबल में यूज होने वाले जो भी सिंबल होते हैं वो एज अ की यहाँ पे दिए हुए होते हैं। तो ये था आपका कीबोर्ड का एक छोटा सा डायग्राम जहाँ पे जो भी हमारे पास कीज होती है उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में किस तरह अरेंज किया गया है वो यहाँ पे दिया गया था। तो आज हमने पढ़ा आपने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस होता क्या है, किसे कहते हैं, साथ ही साथ हमारे इनपुट डिवाइसेस की कितनी कैटेगरी हैं उनमें हमने कैसे डिवाइड किया है। तो उसमें हमने पढ़ा आपका ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस जिसमें हमने डिजिटल कैमरे के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा आपका ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड डिवाइसेस कि कीबोर्ड डिवाइसेस क्या होते हैं और इनकी हेल्प से हम कैसे अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।